चलो फटाफट चलते हैं, अपने घर पे बनाएंगे वीडियो। ये देखिए दूर दूर तक, आप देखो, ये देखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे जिंदगी के जो मैंने 10-12 साल खराब किए नौकरी में, कुछ उसकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने नीचे आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सूरत में मौसम काफी ज्यादा अच्छा है और बारिश हुई है कल रात को, तो आंधी तूफान भी आया है। ये देखिए, मैं मेरे रूम से आपको व्यू दिखाती हूँ, मेरी विंडो से। ये देखिए, ये देखिए व्यू देखिए। अभी मैं आज, मेरा प्लान है कि मैं वहां पे जाके वीडियो बनाऊंगी। ये देखो, आपको मैं सारा व्यू दिखाती हूँ, ठीक है, नीचे उतर के, कि ये जो है मिनी कश्मीर जो कि मेरी खिड़की से दिखता है, वो एक्चुअल में वहां पे जाके कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे नीचे। तो देखो, फाइनली मैं अपने घर से निकल गई हूँ। आज रोज सोचती थी कि कब जाऊंगी कब जाऊंगी, क्योंकि इतनी धूप थी, बाप रे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो आज इतने दिनों बाद बना रही हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मौसम काफी अच्छा है। मैं निकल चुकी हूँ, ये देखो सोसाइटी के बाहर। आज आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ आसपास का व्यू कैसा है। ठीक है, तो वीडियो तक आगे तक बने रहिएगा, एंड तक। मैं आज आपको दिखाई देती हूँ कि मेरी सोसाइटी के बाहर का व्यू कैसा है। चलो मिलती हूँ आपसे सोसाइटी के बाहर। तो ये मेरी सोसाइटी है, सब बोल रहे थे दिखाओ दिखाओ, तो ये देखो, आज मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ आउटसाइड व्यू कैसा है, सोसाइटी के बाहर का व्यू। चलो जल्दी चलो दिखाती हूँ। ये देखो, ये सामने ना पार्क है हमारे। तो वो रहा मेन गेट। तो अब मैं मेरे सोसाइटी के मेन गेट से निकल चुकी हूँ, हम चलेंगे ये साइड। आप मौसम देखो, मौसम कितना मज़ेदार है। देख रहे हो, सड़कें गीली पड़ी हुई है क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी। मेरी मम्मी कब से कह रहे थे कि तू वीडियो बना, बाहर जाके दिखा लोगों को आसपास का व्यू। ये देखो, जो मैं मेरे घर की विंडो से दिखा रही थी ना, तो ये वो है व्यू, और ये जाता है सामने, ये देखो ये। तो जैसे कि आपने कैप्शन देखा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ why I left my job and I started following my passion। मैंने अपना पैशन फॉलो किया क्योंकि जॉब में मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी। तो आज 1.5 साल हो गया है मैंने मेरी जॉब छोड़ चुके, मतलब आज मेरी जॉब छोड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। ये देखो, ये व्यू भी दिखाती जाऊंगी आपको मैं मेरे घर के साइड का। ये देखो, ये मेरी सोसाइटी है जो पीछे दिख रही है आपको, जहां मैं रहती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी मैंने मेरी जॉब क्यों छोड़ी। मैंने मेरी जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मेरी फील्ड की जॉब नहीं थी। जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरा डांस चैनल फॉलो करते होंगे, विच इज नेम्ड एज डांस विद वैशाली, तो आपको पता होगा कि मैंने मेरी जॉब छोड़ी क्योंकि वो मेरे फील्ड की जॉब नहीं थी, बट वो मुझे काफी अच्छा पे कर रहे थे, तो मैंने कंटिन्यू किया। 3 साल मैंने वो जॉब की। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लास्ट जॉब जो मैंने छोड़ी है, वैसे तो मैं जॉब कर रही हूँ लास्ट 10 इयर्स से, और कुछ थी मजबूरी कि मुझे वो जॉब करनी पड़ी, तो मैं करते करते मुझे 10 साल हो गए। और अब जैसे मरने का टाइम नजदीक आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई अब तो कुछ सालों में क्या पता भगवान को प्यारी ना हो जाऊं, तो मैं तो मेरी मर्जी की जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, जो मैं हमेशा से चाहती थी करना, डांस और डांस की वीडियोस बनाना, हमेशा कैमरे के आगे रहना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने फिर ना मेरी जॉब, मैंने इस साल डिसीजन लिया कि, सॉरी इस साल नहीं, लास्ट ईयर मार्च 2024 में मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझसे जॉब नहीं होगी। अब मैंने, और कुछ हो भी गया था वो मैं आगे जब मैं व्लॉग्स बनाती रहूंगी, मैं धीरे धीरे सारी अपना जिंदगी की कहानी बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से।
तो मैंने फाइनली, कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ लास्ट जॉब में, मैंने कसम खा ली, लिटरली कसम खाई कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगी। मैंने कसम खा ली और आज 1.5 साल हो रहा है, मैंने नौकरी नहीं की, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो ये देखो व्यू कितना अच्छा है, ये देखो आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो मैंने जॉब छोड़ी, तो जॉब में ना वैसे कुछ मिल तो रहा नहीं था, पर कुछ मजबूरी थी जो मुझे जॉब करनी पड़ी। तो मैंने 10 साल नौकरी की है, और इन 10 सालों के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने ये क्या कर दिया। मेरा जो फील्ड है, मतलब जो मेरा पैशन है, डांस, मतलब मुझे उतना पे मुझे डांस में भी मिल रहा है, उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों नौकरी की। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो शायद मैं नौकरी नहीं करती, मैं अपना पैशन फॉलो करती। तो यही है, प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, बड़ों का हाथ सर पे होना बहुत जरूरी है। अगर होता, प्रॉपर गाइडेंस होता, तो मेरे 10 साल वेस्ट नहीं होते, मैं वही करती जो मुझे पसंद है करना, डांसिंग। आई जस्ट लव डांसिंग। देखो ये व्यू देखो। आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने कहा आज तो निकलेंगे घर से और कुछ अच्छा सा बनाएंगे, मैंने कहा अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। ये देखो वंडरफुल व्यू ना, सी ये देखो, ये मेरी बिल्डिंग है, ये पीछे वाली। तो अब कुछ ही साल बचे मेरी जिंदगी के, तो वो मुझे बर्बाद नहीं करने थे। तो देन आई डिसाइडेड कि बस अब हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। तो बस फिर क्या था, मार्च 2024 के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने बस सोचा कि अब मुझे यही करना है, मैं जो भी कुछ करूंगी ना, डांस की फील्ड में करूंगी या एक्टिंग, या मतलब जो भी कुछ है, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। मैं अब मन मार मार के नहीं जी सकती। मैं लिटरली कुछ सुबह ऐसी होती थी ना, मैं रो रो के ऑफिस जाती थी, रो रो के, लाइक लिटरली कि मुझे नहीं जाना। और बस जैसे तैसे मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं। नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, सच में। मैंने कसम खा ली थी, अब नहीं, बस अब जो भी करेंगे वो अपनी फील्ड में करेंगे। ये देखो व्यू देखो। तो ये देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सी वो दिख रहा है पीछे, वो साइड चलते हैं। ये वही जगह है जो मेरे घर से दिखती है, आ जाओ आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे ना कुछ अभी लड़के हो ऐसे ऐसे छेड़ के गए हैं ना। तो ये है, हम इंडिया में रहते हैं और ये सेफ्टी है। तो लाइक मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो वो लोग मतलब कुछ पीछे अभी लड़के चिल्ला के गए हैं। ये एक जगह दिख तो रही है, वैसे बैठना चाहिए यहाँ पे, नहीं बैठना चाहिए, कोई उठा देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो चलते हैं, देखते हैं, कुछ अच्छी जगह मिली बैठने की तो बैठेंगे, नहीं तो कर रहे काफी दिनों के बाद चल रहे हैं, चलना भी जरूरी है। तो बस मैं घर पे पड़ी रहती थी ऐसे ही, और सोचती रहती थी कि कैसे करूंगी, और हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं नौकरी छोड़ूं। पर फिर कुछ एक दिन ऐसा हुआ मेरी लास्ट जॉब में, मैंने ठान लिया बस वैशाली, अब नहीं, अब नौकरी नहीं। तो इमोशनल नहीं होंगी मैं, बस तो फिर बस हिम्मत करके छोड़ दी थी जॉब, और मैंने कहा बस अब अपना पैशन फॉलो करेंगे, और अगर उसमें कुछ नहीं कर पाए ऐसे ही बैठेंगे, किसी मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, पर अब मैं जॉब नहीं करूंगी, जॉब अब मैं नहीं करूंगी। ये देखो कुछ पीछे लड़के दिखे आपको बाइक पे, कब से गेड़ियां मार रहे, कब से उनको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कब से आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब लड़कों, तुमको क्या मिलता है लड़कियों को अनसेफ फील करवा के, क्या मिलता क्या है। लेट पर अभी बस मेरी सोसाइटी आने ही वाली है, तो बट एक दिल में ना ऐसे ऐसे होता है। और आपने देखा, मतलब चले गए, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 6 लड़के थे, 2 बाइक थी और 3 लड़के थे, ठीक है, एक बाइक पे 3 लड़के। तो वो लिटरली बाजू से जब जा रहे थे तो आवाज करते करते जा रहे, और ये सेकंड टाइम है रिकॉर्ड किया मैंने, फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं कर पाई, मैंने कैमरा ही ऐसे कर लिया, ठीक है। तो लाइक घूरते रहेंगे लड़कियों, घूरते रहेंगे। एनीवे उनकी बात छोड़ो, तो बात करते जॉब की। हाँ, तो अब 1.5 साल हो गया है, और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, और जिंदगी काफी अच्छी कट रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका, अगर किसी जॉब आप कर रहे हो और उसमें आपका मन नहीं लग रहा, छोड़ दो, आज के आज ही छोड़ दो, कुछ ना कुछ कर देंगे महादेव, ठीक है।
और मेरे साथ जो है ना, महादेव ने ही हाथ रखा है मेरे सर पे, क्योंकि मतलब पता नहीं मुझे कैसे ये मैजिक हुआ है, कैसे, मुझे सच में नहीं पता। और ब्लॉगिंग करने की आदत है नहीं, तो मैं हाथ वाथ चेंज करती रहूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो बस यही है, और मैं काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी के साथ कि अब पता नहीं कितना टाइम कभी भी कहते हैं ना भगवान को प्यारे हो सकते, क्योंकि एज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, एज बढ़ रही है। तो अब मैं ना वो करना चाहती हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, कि जब मैं जिंदगी से जाऊं ना, तो मतलब पीछे मेरी ऐसी पिक्चर्स आनी चाहिए कि सिर्फ डांस की, और जो मुझे करना पसंद है वो, ठीक है। तो बस यही है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ना सिर्फ जो मुझे करना पसंद है मैं, और इन 1.5 सालों में भगवान की दुआ से मुझे कभी भी नौबत नहीं आई कि मैं फिर से जॉब कर लूं, ठीक है। मैंने डांस से ही इतना कर लेती थी कि घर चल जाता था, खुद के खर्चे पूरे हो जाते थे, तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, चलो जॉब कर लेते। बट अभी जो भी मुझे कोई देख रहा है ना, जो डांस सीखना चाहता है, और जो चाहता है कि जो अपने बच्चों को डालना है इंस्टीट्यूट में, तो उन पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फीस अगर कोई मांग रहा है ना, तो वो अपनी मेहनत का मांग रहा है, वो मेहनत करेगा आपके बच्चों के ऊपर, उनको टाइम देगा, तो प्लीज फीस के लिए 500-1000 रुपए कम करा के, मुझे नहीं समझ में आता कि उनको क्या ही मिल जाएगा। 500-1000 रुपए कम करा के आप होटल में जाते हैं, ठीक है, एक बार में 2000-2500 का बिल आ जाता है। यहाँ पे हम 1500-2000 अगर फीस चार्ज कर रहे हैं मंथ का, तो कौन सा ज्यादा है, उसमें भी आप अरे 200 कम कर दो, 500 कम कर दो। तो ये सच में मुझे नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स को फीस कम करवा के क्या ही मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखा करो। बाकी जो थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है ना कभी कभी कोरियोग्राफर्स को, जो भी मुझे कोरियोग्राफर्स अभी देख रहे होंगे, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि सच में ऐसा वो फेस करते होंगे। तो प्लीज आप जज मत किया कीजिए अपने टीचर्स को। देखो व्यू देखो, ये मेरे घर की जो बालकनी है ना, जो मेरी विंडो है, ये व्यू दिखता है, देखो देखो कितना सुंदर है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है सूरत में, सी ये देखो। तो बस मैं अब बस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सेफ नहीं लग रहा ना, पता नहीं यहाँ पे कुछ लड़के बाइक वाइक पे जा रहे हैं, तो चलो घर के पास जाके शूट करते हैं, घर के पास जाके रिकॉर्ड करेंगे। बस ये थोड़ी देर में मेरा घर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ना सब ऐसे जा रहे बाइक वाइक पे ना, कोने पर भी देखो काफी सारे वो खड़े हुए हैं, तो पता नहीं, सेफ फील नहीं कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, घर के वहां पर भी बहुत अच्छी लोकेशन है, तो वहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। था तो मतलब वीडियो बनाने का, ये देखो वहां पर भी काफी ज्यादा, ये देखो बहुत अच्छा एरिया, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है, पूरा मतलब नेचर नेचर है आसपास ना, तो काफी अच्छी वाइब आ रही है देखो। और आज वेदर भी इतना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है। ये देखो, ये देखो घर से ही ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मैंने कहा यार जाना बनता है। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये एक मुझे व्लॉग बनाना था कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, और काफी ज्यादा कीचड़ है, गिरते गिरते बच गई हूँ। तो मुझे काफी दिनों से इच्छा थी कि मैं ना बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी अपना, कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी, और तो चलो फाइनली आज बन गया। तो यही है, बस ज्यादा कुछ है नहीं कि नौकरी करने की ना। और मैं आपको बताऊं, लिटरली जॉब छोड़ने के बाद वाकई जिंदगी बदली है, क्योंकि मैंने इतना कुछ नहीं अचीव कर लिया, कोई नहीं, बट सबसे जरूरी क्या है जिंदगी में? खुशी। अगर आप खुशी नहीं हो तो आप जी क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है, अगर आप जब खुशी नहीं हो तो आप जी क्यों रहे हो? तो हाँ, मैंने जब से नौकरी छोड़ी है, मुझे जो पसंद है मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ऐसे ही डर रही थी कि अगर मैं नौ जॉब छोड़ दूँ। चलो फटाफट चलते हैं, अपने घर पे बनाएंगे वीडियो, मतलब क्योंकि ना थोड़ा सा पता नहीं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो सोसाइटी में जाके बनाते हैं वीडियो, है ना। चलो, तो बस अब लिफ्ट में आ गई हूँ, घर जा रही हूँ, घर जाके वीडियो कंप्लीट करती हूँ।
स्टोरी जो बता रही थी मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो डर डर के बताना, तो क्योंकि वो आ जा रहे हैं ना तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो घर बैठ के सुकून से एक जगह पे तसल्ली से बताती हूँ अपनी कहानी ना। चलाओ। तो फाइनली घर आ गई हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं अब खुश हूँ, जो मुझे करना था मैं वो कर रही हूँ। तो बस कुछ रीजंस थे जो मैंने जॉब छोड़ी, और कुछ ऐसे रीजंस थे कि मैंने सोच लिया था कि बस अब हो गया है, अब मैं जॉब नहीं करूँगी। क्योंकि ना कुछ लास्ट जो कंपनी थी वहाँ पे कुछ लड़कियां थी जो ना कॉम्प्रोमाइज कर रही थी ताकि उनका अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाए। और भगवान ऐसे दिन किसी भी लड़की को ना दिखाए, क्योंकि ना, और वो उनका बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली, तो वो लड़कियों के लिए मैं क्या ही कहूँ, है ना। तो वो कंपनी का नेम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट काफी ज्यादा, मतलब उन लड़कियों को देखकर मुझे लग रहा था कि वो जगह पे तुझे नहीं खड़ा होना है वैशाली। तो फिर मैंने ना अपना माइंड सेट किया और काफी स्ट्रॉन्ग किया कि अभी हो गया, अब बस। क्योंकि देखो, कॉर्पोरेट का भी वही हाल है, जो सोचते हैं कि बॉलीवुड में जाएंगे तो ये होगा, कॉम्प्रोमाइज सब जगह ये हाल है। आप कॉर्पोरेट में जाओ, कोई भी जगह आप चले जाओ। तो मैंने मेरी लाइफ से एक चीज सीखी है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपसे कॉम्प्रोमाइज करवा लेगा कोई, नहीं करना चाहेंगे, किसी का किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करवा ले। ठीक है, तो आपको बस स्ट्रांग रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, 4 पैसे कमाने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे एक ही चीज आती है, मेहनत करना, जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूंगी। मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटी हूँ। हाँ, शायद किस्मत ने इतना साथ नहीं दिया जहाँ मुझे लग रहा था कि किस्मत से मैं थोड़ी सी हूँ, प्यार के मामले में भी और प्रोफेशनल वाइज भी देखा जाए तो किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर किस्मत साथ देती तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती। तो हार्डवर्क आप जितना मर्जी चाहे कर लो, लक आपको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा सा मार खा गई हूँ। तो मुझे एक ही चीज आई है, बस मेहनत करते रहो। मेहनत करके आप वो चीज हासिल कर लोगे ना लाइफ में, जो शायद आपके परिवार में किसी ने नहीं सोचा होगा, आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा, है ना। तो मेहनत एक ऐसी चीज है जो पता नहीं इंसान को क्या से क्या बना देती है। और फिर भगवान भी आपका साथ देने लगते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ना नहीं देख सकते स्ट्रगल करता हुआ, और वो देखते कि नहीं यार, ये रोज सुबह उठ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बेचारा लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, तो भगवान भी फिर नहीं। अगर अब मैंने इसके सर पे अपना हाथ नहीं रखा ना, तो ये मेरे बच्चे के साथ ना इंसाफी होगी। तो बस मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, और कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर हो जाएगा आपके साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, जो कि मैंने काफी फैक्ट्स बोले हैं जो कि कॉर्पोरेट में चलता है। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर और सब सारी जगह एक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये स्टोरी, मेरी जो स्ट्रगल लाइफ चली है लास्ट 10 years से, जो मैंने नौकरी करी है। स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, मेरा एक लर्निंग पीरियड था, काफी कुछ सीखा है मैंने, जो शायद अगर मैं 4 दीवारी में रहती मैं कभी नहीं सीख पाती, ट्रस्ट मी। तो मुझे खुशी है, और दुख इस चीज का है कि 10 साल मेरे वेस्ट हुए उन चीजों में जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। मैं हमेशा से डांस करना चाहती थी, हमेशा से मुझे कैमरे के आगे रहना इतना इतना पसंद है। ये आप मेरी स्माइल से पता आपको चल रहा होगा। तो हमेशा से मैं कैमरे के आगे रहना चाहती थी। तो 10 साल मैंने वो किया है जो मुझे करना पसंद ही नहीं था, बट मजबूरी एक ऐसी थी कि वो मुझे करना पड़ा, और मैंने बहुत ही किया, बस मैंने कर लिया। और इसको ना, पहले कैमरे को मैं अच्छे से सेट कर लूं ट्राइपॉड पे,
फिर बात करती हूँ आपके साथ। चलो कैमरा भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि वहां पर भी ना मैं अच्छे से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था। वो बाइक पे लड़के आ जा रहे थे तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे वो मुझे। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो ऑलमोस्ट तो मैं बता चुकी हूँ, बस कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से। तो मेरी जिंदगी के 10 साल मुझे रिग्रेट है इस चीज का कि मैंने वो काम नहीं किया जो मैं करना चाहती थी। ऑन एंड ऑफ तो हमेशा से था कि मतलब मैंने एज अ पार्ट टाइम कहीं पे कर दिया, लाइक एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, और कहीं कुछ कोई एनुअल फंक्शन मिल गया या कहीं पे कुछ वेडिंग का कोई इवेंट मिल गया, कोई किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि वो तू कर ले, ठीक है, मतलब शूट करेगा तुझे तेरे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अपने टाइम के हिसाब से तुझे जाना है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स मुझे मिल गए वेडिंग के, तो मैंने वो कर लिए। जॉब के साथ साथ 10 to 7 जॉब के साथ साथ मैंने इवेंट्स किए हैं। सोचो मेरा पैशन मतलब मुझे कितना पसंद है। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर नहीं, दिसंबर 2023, आई स्टिल रिमेम्बर। तो उसने मुझे कॉल किया, कहा एक प्रोजेक्ट है, करेगी तू? मैंने कहा कौन सा? उसने मुझे डिटेल्स दी कि ये है। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। और मुझे अंदर से लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने हाँ बोल दिया और मैंने कर लिया। वेडिंग इवेंट्स में कर चुकी हूँ, बट वो एक बड़ा इवेंट था मेरे लिए जो अकेले मैंने पूरा हैंडल किया, और उसका मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद ही ये इंसिडेंट हुआ था कंपनी में जो मैंने आपको बताया ना। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे कि नहीं अब हो गया, अब मैं जो करूंगी ना मैं वही मतलब डांस की फील्ड में ही कुछ करती हूँ, या जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगी, पर मैं जॉब अब नहीं करूंगी। कॉर्पोरेट जॉब को मैंने बिग नो बोल दिया कि बस अब नहीं होगी मुझसे। तो बस यही है कि करते 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 यार 1.5 साल हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा ना, मुझे एहसास तक हुआ कि यार मैं फिर से नौकरी पकड़ लेती हूँ यार, बस हो गया। अब मुझे खुद पे इतना विश्वास है कि अगर मैं कोई चीज करूंगी ना तो मैं कर लूंगी। पता नहीं मैं बस कर लूंगी उसको, कि वो एक जुनून रहता है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना है जिंदगी में मुझे खुद ही करना है। तो एक वो अपने अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है कि नहीं चल वैशाली तुझे अब ये करके ही दिखाना पड़ेगा, तू नहीं करेगी तो मतलब तू खत्म हो जाएगी, और मैं खुद को खत्म होते हुए मैं नहीं देख सकती। तो एक वो पता नहीं अपने आप ही एक हिम्मत आ जाती है, और बस जो चीज इम्पॉसिबल होती है ना, जो लोगों को लग रहा होता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तू कैसे कर लेगी, हम इतने पुराने खिलाड़ी बैठे हम नहीं कर पाए, तू कैसे कर लेगी। और सच बताऊं दोस्तों मुझे खुद नहीं पता होता है, मेरे खुद के अंदर होता है यार वैशाली अब तो तुझे करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेगी तो तेरी बेइज्जती हो जानी है। तो मैं बस फिर वो जो प्रेशर होता है ना मेरे ऊपर कि तुझे करके दिखाना है ये चीज, तो बस फिर हो जाता है। तो आज कई लोग हैं जो मेरे पे नजर रखते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि यार एटलीस्ट वो लोग नजर रख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। और तो मुझे वही कि यार मैं जो सोच रही थी कि यार मैं कैसे करूंगी ये सब, आज जो इतने दिग्गज है जो 15 साल से 20 साल से इस प्रोफेशन में है, मैं तो अभी अभी प्रोफेशनली मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। अब तक तो मैं कॉर्पोरेट में थी, और कॉर्पोरेट के साथ साथ मैं अपना ये डांसिंग का जो भी था कर रही थी मैं पार्ट टाइम एज है ना। तो अब मैंने इसको फुल टाइम किया है, क्योंकि अब जब मुझे लगा कि नहीं कॉर्पोरेट में तू 20 साल भी घिस लेगी ना वैशाली तो तेरा इंक्रीमेंट होने नहीं देंगे। कुछ होते हैं जो जलते हैं और कंपनी में ही अंदर अंदर आपके चेहरे पे दिखाएंगे, और इतने डबल फेस होते हैं ना कंपनी में, वो तो हर जगह आपको मिलेंगे। इतने डबल फेस होते हैं आपके मुंह पे वो लोग दिखाएंगे कि वो आपके वेल विशर है, जो रियलिटी में नहीं है। वो पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे होते हैं और वो आपका कभी अच्छा चाहते ही नहीं है। तो ये लास्ट जो कंपनी मैंने बोला था कि ऐसा हुआ था, उससे पहले वाली कंपनी में टेक्सटाइल में थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो उसमें 3 साल मैंने मेरे दिए और इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट के टाइम पे बोल रहे तुम्हारी सैलरी पहले से ही ज्यादा है, हमने पहले से ही तुमको अच्छी सैलरी पे रखा है। अरे अच्छी सैलरी पे रखा है, मैं डिजर्व करती थी इसलिए आप लोग ने मुझे रखा, और मैंने उस तरह की मेहनत भी की है, तो इंक्रीमेंट मेरा होना बनता है। पर मुझे 3 साल मैनिपुलेट करते रहे और मेरा इंक्रीमेंट नहीं किया उन लोगों ने। मैं मेरा खुद का फ्लैट लेने का कर रही थी के पर, और जैसे ही मैंने वो चीजें बताई कंपनी में, कुछ 1-2 लोग मुझे लगते थे जो मेरे अपने हैं, जो कि मेरे अपने नहीं थे,
ठीक है, फिर मैंने टोकन अमाउंट दे दिया था, सब कर दिया था, बट फिर वो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसी साल उन लोगों ने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मेरा दिल एकदम, ठीक है 3 साल मैंने उस कंपनी में अपने दिए, और जब इंक्रीमेंट का टाइम आया मैंने कहा इस साल तो आपको मेरा करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट उन्होंने मेरा लास्ट ईयर 1000 ही पढ़ाया सबका। हाँ, तो ये चीज थी। माइक चल रहा है ना? चल रहा है। तो मैं फिर वहां पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई, और मैं बहुत रोई। घर आके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने 3 साल दिया और ये मेरा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इस साल नहीं किया ना तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। और जैसे ही मैंने ये एचआर के कान में बात डाली कि अगर अब इस साल मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा मैं छोड़ दूंगी, तो फिर वो लोग अंदर ही अंदर खुद ही साजिश करने लगे कि वो लोग खुद मुझे मना कर दें कि मैं मना नहीं कर पाऊं। तो फिर वो म्यूचुअल हुआ दोनों, मतलब मैंने भी उनको मना कर दिया और कंपनी ने भी कि इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है। तो फिर वहां पे मैंने, फिर उसके बाद मुझे अच्छे पैकेज में कंपनी में जॉब भी मिल जाती है उसी महीने में, ठीक है। वहां से ज्यादा मुझे मिलती है, लाइक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसी में मुझे मिल जाती है। बट उसी कंपनी में 2 से ढाई महीने के बाद कुछ कॉम्प्रोमाइज वाला सीन मुझे कुछ लड़कियों का ऐसे पता चलता है कि मतलब हाँ बेचारी को, और वो कर भी रही है क्योंकि उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड भी देखा जाए तो उनको खुद ही पता चला, जब बैठते हैं बात होती है ना, तो मजबूरी है ना किसी की, तो क्या कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि मजबूरी बहुत सारे लोगों की है इस दुनिया में, पर कोई भी वो रास्ता नहीं अपनाता, ठीक है। आपको हाथ दिए, पांव दिए भगवान ने, आपको दिमाग दिया है, तो वो रास्ता क्यों अपना, आप मेहनत कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मजबूरी एक नाम दे देते हैं लोग, पर वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो बस वही है कि फिर मेहनत करना मैंने कभी छोड़ा नहीं, अभी तक मेहनत कर रहे और मरते दम तक मेहनत करते रहेंगे। देखते हैं जो चीजें सोची हैं जिंदगी में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। फिर अब आप लोग को भी जोड़ रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, ये सोच के कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और तो अभी तो 40 शायद 40 लोग या पता नहीं 40-45 लोग जुड़े हैं मेरे साथ। तो उनके लिए ही आजकल मैं ये व्लॉग्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं डालती तो कहते अरे तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने कहा अरे 40 लोग हैं, लेकिन देखो उनकी नजरें, वो मुझे इंस्टाग्राम पे और स्नैप पे जाके कर अरे तुम व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हो, व्लॉग्स डालो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। तो मैंने कहा नहीं यार, इन 40 लोगों के लिए मुझे बनाना है, तो हिम्मत करके चलो बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी बॉडी नहीं जवाब देती है, कहते कि नहीं यार, पर आप लोगों के लिए सामने आना पड़ता है, क्योंकि मुझे 40 से 40,000 की फैमिली करनी है, फिर 40 लाख तक देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बस इसी तरह वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो अभी तो ये एक पहली स्टोरी बताई है मैंने जॉब के रिलेटेड, आगे जाके अपनी जिंदगी के रिलेटेड काफी कुछ शेयर करूंगी आप लोगों से, और काफी मेरी जो जिंदगी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। 16 साल के बाद की जो जिंदगी है, बचपन की भी कुछ ऐसी है चीजें जो मैं शेयर करूंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रही है मेरी जिंदगी, जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। और अगर मेरा बस चलता तो मैं तो इसको एक मूवी बना देती। तो बस आप मेरे से जुड़े रहिए, काफी कुछ आपको जिंदगी के बारे में सीखने को मिलेगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो। क्योंकि जो गलतियां मैंने की है ना, अपने व्लॉग्स के थ्रू ही मैं बता दूं कि वो लोग वो गलतियां रिपीट ना करें। जैसे मैंने कहा, मैंने 10 साल, आई वेस्टेड माई 10 years वो काम करने में जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी, जिसमें मेरा कभी मन नहीं था, पर मैंने किया क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी घर की कि मुझे वो काम करना पड़ा। तो मैंने मेरा जो सपने को छोड़ के मैंने, क्योंकि खुद को भी पालना था, कॉलेज की फीस भी भरनी थी, और डांस में मैं जिस जगह एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम कर रही थी वो भी मुझे पैसे नहीं देते थे, मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी। तो मजबूरन मुझे कॉर्पोरेट में मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव की थी। एक कंपनी है डायमंड की सचिन में, मेघर्ष जेम्स करके, वो मेरी जिंदगी की पहली कंपनी जो मैंने ज्वाइन की थी वहां पे एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। और 2 महीने मैंने वहां पे एज एन रिसेप्शनिस्ट भी काम किया। तो काफी कुछ है बताने के लिए।
अगर अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी ना हो जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूंगी, थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूंगी आप लोगों से। तो बस वही है कि जो मैंने अपना वक्त बर्बाद किया ये सोच के कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब, आज मेरी ये एज है, मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। आज मेरी ये एज हो चुकी है 10 साल के बाद, अब मुझे रियलाइज होता है कि यार पैसा तो इसमें भी है वैशाली, तो तूने ये 10 साल ये जो झक मराई क्यों किया, तूने ये तुझे करने की जरूरत नहीं थी। एक लोग गलत मिले तुझे जहां पे मैंने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया, लोग गलत नहीं थे बट शायद वो लोग भी उस सिचुएशन से गुजर रहे थे, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे अपना नाम बनाने में, तो वो लोग नहीं पे कर पा रहे होंगे मुझे सैलरी। ठीक है, तो वो जो 1000 2000 थे उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मुझे मेरी कॉलेज की फीस पे करनी थी, तो मैं नहीं हो पाया। तो मैंने फिर तब जाके, कोई एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि वैशाली की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, वो पढ़ाई भी कर रही है। मैं तब कॉलेज में थी, बीबीए सेकेंड ईयर में, तब उन्होंने मेरी जॉब लगाई एक कंपनी में, वहां पे मेरी 10,000 सैलरी फिक्स हुई। तो उस टाइम के हिसाब से 10 साल पहले वो बहुत ज्यादा पैसे थे। उन पैसों में मैं घर में भी दे रही थी मम्मी को पैसे, राशन वगैरह के लिए, घर चलाने के लिए, उसमें मैं खुद को भी पाल रही थी। फिर धीरे धीरे जब कमाने लग गई ना, तो पढ़ाई से मन उठ गया। फिर हो गया कि नहीं यार, घर पे मम्मी भी खुश हो रही हैं, पैसे दे रही हूँ, खुद को भी अच्छे से पाल पा रही हूँ, ठीक है। कॉलेज जा रही थी तो खुशी नहीं मिल रही थी, डिप्रेशन में, और डिप्रेशन की स्टोरी भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। मेरी डिप्रेशन की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, व्लॉग जरूर देखना नेक्स्ट व्लॉग। तो वही है, फिर वहां से 2015 से मैंने कॉर्पोरेट में कदम रखा और मैंने काम करना स्टार्ट किया, और करते 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 आज 10 साल हो गए। और बीच बीच में डांस का भी कुछ ना कुछ अलग ही अपना चल रहा है, ठीक है। तो कभी दिमाग एक जगह पे नहीं रहा, कुछ ना कुछ। फिर बीच में मॉडलिंग का फितूर चढ़ गया कि अभी मॉडलिंग भी करनी है, कुछ कह रहे हैं यार यू हैव अ वेरी फोटोजेनिक फेस, यू शुड ट्राई इन मॉडलिंग। मैंने कहा चलो मॉडलिंग कर रहे हैं। मॉडलिंग में घुसी तो वहां पे भी अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया कि नहीं, नहीं कर सकते हम। तो डर गई कि नहीं यार, ये नहीं ये नहीं ये करेंगे तो, क्योंकि पीछे बहनें भी है मेरी, है ना, तो मैं ही अगर कुछ करने लगी तो नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो फिर इसलिए वापस, तो हमेशा से कंफ्यूज चाइल्ड रही, हमेशा से एक अंदर ही अंदर एक कहते ना डरी हुई सहमी हुई सी बच्ची रही कि ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूंगी तो वो। तो ये एक रीजन है कि अभी तक मैं एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर या एक टीचर या एक, मैं क्यों नहीं बन पाई। क्योंकि रीजन है, कोई पीछे है नहीं सर पे हाथ रखने वाला कि मैं हूं तेरे पीछे, तू कर, तू कर, तू टैलेंटेड है, तू मेहनती है, तो कर लेगी। कोई एक आध मिला भी ना तो कैसे इसका यूज कर लें, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये होता है। तो आज जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहा है या मुझे देख रहा है, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगी कि फैमिली क्या होती है, हमेशा सपोर्ट करो। अगर आपको लग रहा है ना आपके घर में कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसको सपोर्ट करो। मेरे घर में क्या रहा है ना, जो मेरे दादाजी है उनकी सोच मैं आपको बताती हूँ। नहीं, लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना, उसको बस शादी करके चोला चूका करो, मतलब वो क्या कहते हैं, रोटी वोटी बनाओ और बस सेटल हो जाओ। चाहे फिर उसकी बलि क्यों ना चढ़ जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी शादी होगी, तुम तुम्हारे घर के हो। ये जो सोच है ना, तो बहुत गंदी सोच है मेरे दादाजी की, जो कि मुझे, एक वही है कि आज उनकी और मेरी नहीं बनती है। बहुत बार लिटरली लड़ाई तक हुई है मेरी मेरे दादाजी के साथ। एक बार का मैं एक किस्सा बताती हूँ मेरे दादाजी के साथ। मैं कहीं चली गई थी, मैं थी 16 या 17 साल की, तो मैं कहीं यहाँ से दिल्ली गई हुई थी वैकेशन पे, तो मैं कहीं चली गई थी, मेरे को घूमने का पहले से ही बड़ा शौक है, तो मैं घूमने चली गई, है ना। और मैं आई रात को मस्त 8 9 बजे, तो मेरे दादाजी कलेश कर रहे घर में, कहाँ चली गई लड़की, ये वो, उसको पता नहीं चलता है। जो कि वो सही थे उस टाइम पे अपनी जगह पे, मैं भी अगर होती तो मुझे डर लगता मेरा घर का बच्चा कहाँ चला गया, पर एक अलग ही फितूर था। अगर तुम खुद खुद तो लेके जाओ बच्चों को, कुछ तो दिखाओ, नहीं आए हैं 4 दीवारी में बस बंधे रहो, तो फिर कोई भी अगला कल को बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको कोई भी बेवकूफ पागल बना के चला जाएगा, उसने दुनिया तो देखी नहीं है बाहर की, राइट। तो मेरा ये था कि हमें अगर अकेले नहीं जाने दे रहे तो खुद चलो, साथ में दुनिया दिखाओ, बाहर लेके चलो, नहीं। तो वहां पे जाके फिर ना मेरे दादाजी के साथ मेरा कलेश हुआ कि नहीं मैं तो जाऊंगी, आप लोग तो कहीं लेके नहीं जाते घूमने, ऐसा वैसा।
तो बहुत ज्यादा फिर कलेश हुआ। उसमें मेरे दादाजी कहते कि ये हमारी नाक कटा देगी, नाक कटाएगी ये लड़की हमारी। तो मैंने उनको कह दिया कि पहले से ही कटी हुई है। और मैं बताती पहले से कटी हुई मीन्स उनको ना चोट लगी हुई थी बचपन में, तो उनके यहाँ पे स्टिचेस आए हैं, तो उनकी नाक ऐसे कटी हुई है और ऐसे स्टिचेस लगे हैं। तो मैंने कह दिया पहले ही से ही तो कटी है आपकी नाक। तो मेरे चाचू लिटरली वो बेड पे बैठे, मतलब पूरी फैमिली बैठी हुई थी हमारे, जब ये कलेश चल रहा था मेरे चाचू बैठे हुए थे और उन्होंने वो रजाई में मुंह डाल के लिटरली सब एकदम सीरियस उसमें है कि चली गई, मतलब कुछ भी मेरे साथ हो सकता। अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना लड़ाई वाला माहौल चल रहा था। तो मैंने गुस्से में कि पहले से ही तो कटी हुई है, ठीक है। और जो मेरे चाचू सब सीरियस मॉल, मेरे चाचू ना ऐसे रजाई में मुंह डाल के हंसने लगे और फिर सभी, मम्मी भी हंसने लगी, फिर मेरा भाई भी हंसने लग गया। सब हंस कह रहे मेरे चाचू ये तो पागल हो गई है, पागल हो गई है, ये तो इसको पागल खाने में भर्ती करो। तो कुछ ऐसी फनी फनी सी स्टोरीज हैं, लाइक मैंने जिंदगी को जिया है मतलब। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय।